वीडियो भी बना रहा हूँ ना, वो भी तरीके से बनाऊँ कि सामने वाला देखे तो समझे। अच्छा, इसको मैंने लगाया, अब मुझे क्या करना है। सलाम अलैकुम जनाब, आज हम लगाने वाले हैं इस पिलर पे टाइल। पिलर पे टाइल कैसे लगाई जाती है पता है आपको? क्योंकि जब आप लोग टाइल लगाते हो तो होता क्या है, दो गलतियां करते हो आप लोग। आज मैं आपको दोनों गलतियां प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। पता है क्या गलती करते हो आप? जब टाइल लगा रहे होते हो ना, होता ये है कि जब आप ऐसे टाइल रखते हो ना, एक ही सा टाइल का ऐसे उठता हुआ चला जाता है, ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे टाइल लगाते हो कोना उसका बाहर आ जाता है। क्यों आता है? वो आपकी गलती होती है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप लगाते हो तो इधर से निकलना शुरू हो जाता है, या तो टाइल आपकी इधर को झुकना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भैया को ये काम करना नहीं आता ना, वो मेरी वीडियो देख के काम करना सीख सकें। ज़्यादा वक्त आपसे बिल्कुल नहीं लूँगा, प्रैक्टिकल एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो के सिर्फ साथ रहना है। कलमे भी बनाएंगे, वो भी दिखाऊंगा आपने कलम किस तरह बनानी है, फट्टी किस तरह लगानी है और इसके ऊपर लगाना किस तरह है, और आप लोग क्या गलती करते हो वो भी बताऊंगा। एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ रहना है आपने। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये दूसरे का काम किया हुआ है, आपने दूसरे के हाल पे नहीं छोड़ना। आप काम कर रहे हो ना, तो काम को सही भी आपने करना है। आपने पहले चेक करना है कि क्या ये प्लास्टर हमारा सही है। चेक कैसे किया जाता है? आपने ऐसे फट्टी रखनी है, पहले तो आपने फट्टी देखनी है ऊपर से नीचे तक, क्या ये हमारा जो प्लास्टर है वो फट्टी में है कि नहीं है। मैं आज आपको सही काम करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने वीडियो को देखा ना तो आप सीख सकते हैं किस तरह आपने पिलर पे बेहतरीन किस्म की टाइल लगानी है। आपने प्रोफेशनल किस्म की टाइल किस तरह लगा सकते हैं पिलर के ऊपर। हमने ये फट्टी चेक कर ली, एक तरफ चेक करी, अब हम दूसरी तरफ चेक करेंगे यहाँ से कि क्या ये हमारी जो दीवार है वो फट्टी में है। अगर ये कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ से प्लास्टर अंदर है, ठीक है, ये सही हो जाएगा जब हम टाइल लगाएंगे ना। क्योंकि हम कारीगर हैं ना, हम टाइल लगा रहे हैं ना, तो काम सही करना है हमने, भले प्लास्टर भी हमारा खराब क्यों नहीं है। अब हमने क्या करना है, फट्टी हमने चेक कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, सोल चेक करना है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइल लगा रहे हो, सोल को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दीवार सोल में नहीं है तो आपकी टाइल सही नहीं आएगी। अब देखें, ये दीवार चेक करी, ये हल्की सी जो है ना ऊपर से उस तरफ गई हुई है। ये वाला चेक करते हैं कोना, ये वाला कोना कैसा है, इसको भी देख लेते हैं। दोनों कोने देखेंगे, बहुत बारीकी से आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। आप लोग कहते हो ना जल्दी जल्दी से समझाते हो और हमारी समझ में बात नहीं आती। अच्छा, ये वाला कोना ये भी हल्का सा उस तरफ गया हुआ है, यानी कि दोनों साइडें हमारी उस तरफ गई हुई हैं। अब हमने टाइल लगानी है तो हमने लगानी है सोल में, ठीक है ना। हम टाइल जब लगाएंगे हमारी टाइल सोल में जानी चाहिए। प्लास्टर भले हमारा टेढ़ा है, आड़ा है, टेढ़ा है, कुछ भी है, आपकी टाइल सोल में जानी चाहिए। क्यों? कि आपकी धार है, ये कलम बना के आप लगा रहे हो, नुक्कर है, तो ज़रा सा भी सोल आउट हुआ, ये दोनों टाइलें मैच नहीं करेंगी। फिर क्या होता है, एक टाइल ऐसे उभरी हुई होती है, ये भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा टाइल होती है बाहर, जोड़ नहीं मिल रहे होते। ये मेन वजह ये भी होती है कि आप जब टाइल लगा रहे होते ना, सोल में नहीं होती, फट्टी में भी नहीं होती। लेकिन घबराना नहीं है आपने, मैं बता रहा हूँ आपको और समझाऊंगा भी, सही करके भी दिखाऊंगा बहुत बारीकी के साथ। कोई हिस्सा मैं स्किप नहीं करूँगा। स्किप का मतलब कोई हिस्सा मैं छोड़ूंगा नहीं, उर्दू में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं फट्टी को ऐसा लगाता हूँ ना, अगर कैमरामैन करीब से दिखाए तो इसमें भी फ़र्क है। आप देखें, ये गैप है, फ़र्क है, ये भी हमने सही करना है। टाइल के अंदर जब हम टाइल लगाएंगे ना, उसमें हमने ये वाला फ़र्क भी सही करना है। अच्छा, आपने करना क्या है कि फट्टी को रख के ना लेवल कर लेना है, वैसे रफली एहतियातन। हमने फट्टी को रखा, लेवल कर लिया। अब हमने क्या करना, तो जनाब ये वाला हमने टुकड़ा लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इस सोल को लेना है, ऊपर वाले टुकड़े से नीचे वाले टुकड़े को हम सोल में कर लेंगे। टुकड़ा जो है ना नीचे वाला सोल में आ गया। इधर वाला चेक कराता हूँ आपको, तो ये भी सोल में है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब आपने क्या करना है, बॉन्ड लगाना है। टाइल लगाने से पहले ऐसे आपने करंडी के साथ, ये भी तरीका है आपको, ये इस तरीके से भी आप बॉन्ड लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका जल्दी वाला ये है, गरमाले के साथ लगा दें। और हमने फिक्रा मिला के कलम बनाई है। ये दूसरी साइड की कलमें, ये दूसरी साइड की कलमें, ये वाली ऐसे आएंगी, वो वाली उधर आएंगी। अच्छा जनाब, अब देखें, हमने इसके ऊपर बॉन्ड लगाया, वहाँ दीवार के ऊपर भी बॉन्ड लगाया, अगर कैमरामैन दिखाए तो। अब हमने लगानी है, यहाँ पे आपने समझना है, थोड़ा आपने गौर करना है इस बारे में।
क्योंकि इस तरह आपको कोई नहीं करीब से बारीकी से समझाएगा। आपने ये 3 कोने ठोक दिए, इस कोने को नहीं ठोका तो ये कोना थोड़ा बाहर आ गया, उस सूरत में भी आपकी टाइल का कोना उठता हुआ चला जाता है। अब मुझे करना यह है कि एक आपने दूसरा जो पीस है ना उसकी भी आपने कलम बना लेनी, जिसको आपने यहाँ से रख के ना केंडा लेना है। तो मैंने इसको रखा, इसका केंडा ले लिया, समझ लिया कि अब जो मैं बॉन्ड लगाऊंगा इसके ऊपर और टाइल लगाऊंगा, मेरी टाइल और बॉन्ड सही आएगा, यानी कि आपने अंदाज़ा लगा लेना है। अच्छा, एक वजह पता है क्या होती है टाइल को बैंड होने की? एक वजह ये होती है कि जब आप टाइल लगाते हो ना, आपकी टाइल के ऊपर एक साइड पे बॉन्ड ज़्यादा होता है, एक साइड पे कम होता है। क्या होता है कि एक साइड उठी हुई उड़ जाती है, दूसरी साइड बैठ जाती है, तो उस वजह में भी आपका क्या होता है कि टाइल का कोना उठता चला जाता है। अच्छा, दूसरा तो ये होता है कि आपका नीचे की साइड पे बॉन्ड कम हुआ, ऊपर की साइड पे ज़्यादा हुआ, और उन 2 साइडों पे बॉन्ड कम हुआ, उस सूरत में भी आपका जब, क्योंकि इस कोने में बॉन्ड होगा ज़्यादा। हमारी 2 टाइलें लग चुकी हैं, लाइन भी हमने सही कर ली है, सब कुछ हमने सही कर लिया, केंडा भी इसका हमने देख लिया है, वहाँ से भी हमने इसकी टक्कर देख ली है। अब हमने इसकी फट्टी भी चेक करनी है पहली लाइन की, क्योंकि जो पहली लाइन हमारी होती है ना वही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने पहली लाइन को ही सेट करके लगा दिया तो आपकी सारी टाइलें ऑटोमेटिक बिल्कुल सही जाएंगी। अब हमने इसकी फट्टी चेक करी तो बिल्कुल ये टाइलें फट्टी में आई हैं। अच्छा, अब देखें अगली टाइल लगा रहा हूँ। अगली टाइल कैसे लगा रहा हूँ, ये मेरी टाइल है, इसका फिक्रा देखें, ये वाइट निशान है ना, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ये, और ये लहर देखें ऐसे जा रही है, तो ये लहर भी ऐसी ही आनी चाहिए एक ही तरफ। कोई भी टाइल है उसका आपने फिक्रा चेक करना है। अच्छा, कुछ टाइलें ऐसी होती हैं कि जिनका फिक्रा ही नहीं होता, यानी कि कोई डिज़ाइन ही नहीं होता, वो अलग किस्म की डिज़ाइन होता है। वो कौन सी होती है? दूर कहीं नहीं जा रहे, ये आपके सामने लगी है, इनका कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई फिक्रा नहीं है, ये सब अपनी मदद आप है, यानी कि सबका अलग अलग डिज़ाइन है, लेकिन इस वाली का डिज़ाइन है। इस टाइल को रखा, लगा दिया। अब देखें ऊपर से ये मिल गई, करीब से अगर कैमरा में दिखाए, ऊपर से ये मिल गई और नीचे से इसमें हल्की सी झरी आ गई। क्यों आई? कि ये जो हमने पैकिंग लगाई है ना 2 बाहर वाली, ये सही है, जो हमने सेंटर वाली लगाई है ये पैकिंग लूज है, इसको हम ठोकेंगे सेंटर से फटी थोड़ी उठेगी और ये झरी बिल्कुल मैच कर जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा ठोकूंगा आपके सामने, कोई हवा में बातें नहीं करूंगा। ये देखें ऊपर भी झरी आ गई, जितनी नीचे थी उतनी ऊपर आ गई। अब देखो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना खत्म। ये तरीका होता है। हमारी 2 टाइलें लग चुकी हैं, लाइन भी हमने सही कर ली है, सब कुछ हमने सही कर लिया, केंडा भी इसका हमने देख लिया है, वहां से भी हमने इसकी टक्कर देख ली है। अब हमने इसकी फट्टी भी चेक करनी है पहली लाइन की, क्योंकि जो पहली लाइन हमारी होती है ना वही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने पहली लाइन को ही सेट करके लगा दिया तो आपकी सारी टाइलें ऑटोमेटिक बिल्कुल सही जाएंगी। अब हमने इसकी फट्टी चेक करी तो बिल्कुल ये टाइलें फट्टी में आई हैं, यानी कि कोई बंदा देखेगा तो ये बिल्कुल सीधी लगेंगी, कोई फर्क नहीं होगा। अब मुझे लगानी है इसके ऊपर टाइल। गौर कीजिएगा, आपने सिर्फ वीडियो की तरफ गौर करना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप नए हैं, सीख रहे हैं। जब आप टाइल लगाने जाते हैं ना थोड़ा सा दिमाग अपना भी इस्तेमाल किया करें। 100% सारी मेरे वाला तरीका नहीं आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि जगह के हिसाब से भी होता है, कहीं जगह कैसी होती है कहीं कैसी होती है, क्योंकि हमने तो इसको बिल्कुल सही किया हुआ है दीवार को। आपकी टाइल, आपकी जो दीवार है वो टेढ़ी भी हो सकती है। अब मैंने इसको ठोका, ठीक है। अब क्या है, ये वाली जो टाइल है ना ये थोड़ी सी बाहर आ रही है, ये वाली थोड़ी सी अंदर जा रही है। इस टाइल को अंदर जाने की 2 वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये है कि आपने इस टाइल पे जो बॉन्ड लगाया ना वो इस जगह पे बॉन्ड कम होगा, इसीलिए ये आपकी टाइल अंदर चली गई। जो ये वाली टाइल है इसका बॉन्ड इस जगह वाली जगह पे ज़्यादा होगा, इसीलिए ये थोड़ी बाहर आ रही है। तो आप इस टाइल को ठोक के भी बराबर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस टाइल को निकाल के भी इस जगह पे बॉन्ड ज़्यादा लगा के फिर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इस वाली टाइल को ठोक लो तो ये बराबर आ जाएगी। देखें मेरी बिल्कुल बराबर आ गई है। ये होता है तरीका। से भी हम फट्टी चेक करेंगे। अगर हम फट्टी चेक नहीं करेंगे, ये फट्टी में टाइल हमारी नहीं होगी, तो क्या होगा कि जब हम इधर वाली टाइल लगाएंगे ना उसका एक कोने तो मिल जाएगा, दूसरे कोने में गैप आ जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसे भी फट्टी चेक करनी है। अच्छा, अगर ये कैमरा मैन यहाँ से दिखाए तो देखें बिल्कुल ये सोल में आ रही है हमारी टाइल। अगर सोल हवा में होगा तो समझ लो आपकी टाइल सोल में है। और इधर वाली टक्कर भी आपने चेक करनी है। अगर ये वाली टक्कर भी आपकी सोल में ना हुई ना तो क्या होगा कि आपकी टाइलें ऐसे झुकती हुई आएंगी, ऐसे झुकती हुई आएंगी, पीछे आपकी कटिंग ज़्यादा आएगी और इधर आपका बॉन्ड ज़्यादा आता जाएगा और टाइल आपकी ऐसे टेढ़ी होती जाएगी।
अब देखो फर्स्ट करा मैंने यहाँ से सोल चेक किया और मेरा सोल इस तरफ जा रहा है, क्या इस तरफ टाइल ऐसे आ रही है, यानी कि सोल नीचे से थोड़ा गैप है सोल में। तो क्या करेंगे कि हमारी टाइल इधर आ रही है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको इस वाली पैकिंग को ठोक लोगे। मेरी टाइलें सही हैं लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस तरह आपने करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पैकिंग को ठोक लूँगा, ऐसे ठोकूंगा तो क्या होगा कि मेरी जो टाइलें हैं ना, अगर वो सोल में नहीं है, सोल हमारा हवा में है, तो ठोकने से हमारी टाइलें उड़ जाएंगी और ये वाला कोना हमारा पीछे चला जाएगा और हमारा सोल सही हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ तो जनाब अब हम लगाने वाले हैं इसके साथ का पीस। इसका एक कोना मिलाऊंगा, ये वाला मैंने कोना मिलाया, इसको आराम से ऐसे स्लिप करा दूंगा, ऐसे ऐसे ऊपर से उठा के नहीं रखूंगा। अगर मैं ऊपर से उठा के रखूंगा तो क्या होगा, इस टाइल के नीचे से बॉन्ड भर जाएगा, ये वाला चाहे आप सीमेंट लगा रहे हैं या बॉन्ड लगा रहे हैं, भर जाएगा और ऊपर से टॉप इसका आउट हो जाएगा और इसकी झरी भी फिर बढ़ जाएगी। अब देखो हमने मिला के रखा तो इसकी झरी है ही नहीं, यानी कि आपको ज्वाइंट ही नहीं दिख रहा होगा। अगर ये कैमरा मैन आपको दिखाए करीब से, आप देखें इसका ज्वाइंट ही नहीं है। क्यों ज्वाइंट नहीं है कि हमने बिल्कुल एक कोना मिलाया, इसको मिला के स्लिप करा दिया कि इसके ऊपर कुछ चढ़े ना। फिक्स कटिंग इसकी डालते हुए आएंगे कि हमारी, हमने ये लाइन भी चेक करनी है। कटिंग डालूंगा तो ये वाली लाइन इस टाइल की और इस टाइल की हमें पता चलेगी कटिंग डालने के बाद। अगर पूरी टाइलें लगा दी ऊपर तक तो बाद में पता चला हमने कटिंग डाली तो हमारी लाइन आउट हो गई, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें सारी टाइलें उतारनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपने पहली से दूसरी लाइन लगाने के बाद इस वाली कटिंग को ज़रूर डाल लेना, अगर से आपकी दीवार में कटिंग आ रही है तो। अगर नहीं आ रही तो आपने टाइलें इस टाइल के साथ मिला के रखनी है। जगह का हिसाब होता है, फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा था इस तरफ पिलर कलम बनानी थी तो हमें मजबूरन उस साइड पे साबुत टाइल लगानी है, कटिंग इधर देनी। अगर से हमारा वहाँ पिलर ना होता, दीवार होती, तो हम साबुत टाइल इस दीवार के साथ लगाते और कटिंग हम उधर देते हैं। बात को समझिएगा। अब मुझे यहाँ कटिंग लगानी है तो मैं नई टाइल से नहीं काटूंगा, क्योंकि जो टाइल मुझे यहाँ पे लगानी है ना, ये टाइल हमारी छोटी लगेगी, तो यहाँ की कटिंग हम पहले से काट लेंगे। जो यहाँ का पीस बचेगा वो पीस मैं उधर डाल दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एक न्यू टाइल ही काट दूं, टाइलें भी ज़ाया कर दूं, फिर यहाँ की कटिंग जो बचे वो मैं फिर कचरे में डालूं। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मुझे सोच के और समझ के काम करना है, मालिक का भी फायदा हो, हमारा काम भी हो जाए। तो जनाब हमारी कटिंग अब लग चुकी है माशाल्लाह से। आपको मैं दिखाऊं तो इसका लेवल देखें आप, टॉप, अगर कैमरा मैन करीब से आपको दिखाए तो इसका टॉप देखें, लाइन बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह आपने पहले दीवार पे बॉन्ड लगा लेना है। हाँ तो जनाब अब हम इसके ऊपर टाइल लगा लेते हैं और हमने बोर्ड की भी कटिंग कर ली है। इस टाइल को लगाने के बाद हमने इसका सोल भी चेक करना है, टक्कर का, सामने फेस का भी सोल चेक करना है और इसके ऊपर हमने फट्टी भी ज़रूर रखनी है। बात को समझना है आपको, सामने भी फट्टी रखनी है आपने। फट्टी रख के इसका भी सोल ज़रूर चेक करना है कि क्या हमारा सोल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर आपका सोल सही जा रहा है ना, तो आपका इसका जो लेवल है ना, ये भी ऑटोमेटिक सीधा है। अगर ये सोल में जा रही है तो लेवल भी ऑटोमेटिक सीधा है, लेवल में भी फ़र्क नहीं है। अगर आपके लेवल में फ़र्क है तो ऑटोमेटिक सोल में फ़र्क आ जाएगा। हाँ जनाब ये टाइल भी लगा ली, सोल भी चेक कर लिया, फट्टी भी चेक कर ली। अब लगाने हमने इन वाले बिजली कनेक्शनों के बोर्ड के निशान। पहले तो हम इसका फिक्रा भी देखेंगे। देखो फिक्रा उस तरफ जा रहा है सब टाइलों का, तो आपने फिक्रे को भी चेक करना है। उसके बाद फिर आपने निशान लगाना है, लेकिन कैमरा में थोड़ा करीब से आए तो आपने जब बोर्ड का निशान लगाना है ना, तो अंदर वाली किनारी से लगाना है। बोर्ड के अंदर वाली किनारी ये आ रही है, यहाँ निशान लगा दूंगा। और इधर दो बोर्ड आ रही है तो इधर भी अंदर वाली किनारी ये आ रही है, यहाँ निशान लगाऊंगा। और इधर भी मैं अंदर वाली किनारी से ही निशान लगाऊंगा। पता है बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं, आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग बाहर से निशान लगा देते हो, बाहर से काट देते हो। बाहर से आपने नहीं काटनी होती, आपने जब बोर्ड का निशान लगाना है अंदर से लगाना है, तो बोर्ड की शीट आपकी बाहर से टच हो। अगर आप बाहर से काट देंगे तो शीट आपकी अंदर चली जाती है, बहुत ही बुरी लगती है। समझा करें इस बात को। साथ मैंने गुनिया रखा, इसको उतारा उधर, यहाँ से भी मैं आगे उतार दूंगा, इधर से भी मैं आगे उतार दूंगा। गुनिया को फिर बैक साइड से रखूंगा, यहाँ पे निशान को सीधा कर लूंगा, क्योंकि गुनिया छोटा है और टाइलें हमारी बड़ी। ये इधर कर लिया, ये भी मैंने इधर कर लिया। अब मैं यहाँ से गुनिया रखूंगा। बात को समझें आप, आपको बोर्ड की कटिंग बिल्कुल फिक्स करनी है। अलगर्जी आप बोर्ड की कटिंग में बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने बोर्ड की कटिंग में अलगर्जी कर दी ना, फिर आप कारीगर ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा बुरा भी यही बिजली का बोर्ड ही लगता है।
अब ग्लैंडर कैसे मारना है, आपने गौर से ग्लैंडर मारना है, ऐसा नहीं करना निशान से इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए। जब हम सीधी टाइल करें तो फिर आपकी टाइल ही कटी हुई दिखे, इस तरह आपने नहीं करना, आपने समझ के करना है। सिर्फ आपने उतने हिस्से को काटना है जितने हिस्से में हमारा बोर्ड आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारा बोर्ड कट गया और यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर आया। इसको हम रख के देखते हैं क्या ये हमारी कटिंग सही हुई है कि नहीं। कैमरामैन करीब से आ। अब हम इसको रख के देखेंगे। जब मैंने ग्लैंडर चलाया मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि ग्लैंडर हमारा कहीं बाहर ना चले। हाँ तो मेरे प्यारे व्यूअर, इस टाइल पे हमने बॉन्ड भी लगा लिया। अब हम इसको लगाते हैं और इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला आता है और क्या प्रॉब्लम आती है। जाइए हमारी टाइल सही लगती है तो इसको हम वही तरीका एक कोने से मिला के इसको रख के ठोक लेंगे और इसको मिला देंगे। माशाल्लाह, जवाब नहीं कादिर भाई का। अच्छा, अब मैंने ये वाली टाइल लगाई तो ये हल्की सी ना, ये वाली हल्की सी टाइल ऊपर है और ये वाली हल्की सी नीचे। मैं क्या करूँगा, झाड़ू का तिनका लगाऊंगा, वो भी पतला। इसको रख के ना थोड़ा सा ठोक लूंगा, थोड़े से बिल्कुल पतला कर लूंगा झाड़ू के तिनके को, बिल्कुल पतला हवा में। और इस टाइल को ऐसे उठाऊंगा और इस साइड पे नीचे तिनका लगा लूंगा इधर। ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगा कि हमारी टाइल ही ऊपर चली जाए। अब अगर कैमरा मैन आपको दिखाता तो ये बिल्कुल बराबर आई है, फ़र्क इसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब मुझे इसके ऊपर वाली टाइल लगानी है तो ये मैं टाइल लगाता हूँ और मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। वीडियो की तरफ गौर करना है, वीडियो को देखना है। अब इसकी मैं फट्टी भी चेक करूँगा कि क्या ये हमारी टाइल फट्टी में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब मैंने इस वाली टाइल को लगाया तो ऊपर अगर कैमरामैन दिखाए ना तो झरी आ रही है। अब इस झरी को हमने कैसे ख़त्म करना है, आपने इस पैकिंग को नीचे से ढीला नहीं करना है क्योंकि ये वाली हमारी जो लाइनें हैं ना ये क्लियर आ रही हैं। हमने इसको नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, इस वाली टाइल को भी नहीं छेड़ना वरना ये वाली लाइन आउट हो जाएगी अगर कैमरामैन दिखाए तो। आपने क्या करना है, ओपन एरिया पे, हमारा ओपन एरिया कौन सा है, ये वाला ओपन एरिया, तो यहाँ पे हम ज़रा सा झाड़ू का तिनका लगाएंगे, ज़रा सा ओपन एरिया पे, तो ये हमारी लाइन बराबर आ जाए। वरना जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना बढ़ती चली जाती है। हमें कंट्रोल करके चलना होता है, टाइलों को कंट्रोल करते हुए जाना होता है। अच्छा, अब आप देखें ये वाली मैंने टाइल लगाई है, इसके ऊपर जब मैंने दूसरी टाइल लगाई है ना, यहाँ से कोने मिल गए, यहाँ से भी कोने मिल गए। अब ये सेंटर है इसका, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा ठोक लिया लेकिन बराबर नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना होगा, इस टाइल को निकालना होगा। इस टाइल को मैं निकालूंगा, इस वाली जगह पे ना इसके पीछे जा तो कोई मोटी चीज़ का पत्थर रखूँगा, जब पीछे बॉन्ड भरूंगा ये वाली साइड में भार उभारूंगा, फिर मैं जब इसको लगाऊंगा तो बराबर आएगी। हाँ तो व्यूअर, अब मैंने इस पीस को निकालने के बाद दोबारा से लगा दिया तो अब देखें ये यहाँ से बराबर आ गई। क्यों आई कि इसके पीछे से मैंने बॉन्ड भरा था। हाँ तो फाइनली व्यूअर देखें माशाल्लाह से हमारी दीवार कंप्लीट हो। अगर आके ये करीब से दिखाए तो आप देखें अब हमने लगानी है यहाँ से। आपने जब बॉन्ड लगाना है ना तो ये किनारी के ऊपर चढ़ जाए, वरना आपकी जो कलम है ये हो जाएगी कमज़ोर। इस तरह अगर ये करीब से दिखाए तो देखें। लगाएंगे कैसे इसको कि इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, ये इसके अंदर जाएगी। ये वाली जो टाइल है ना, करीब आ जा, ये वाली जो टाइल है ना इसके ये अंदर जाएगी। देखें इस तरह ऐसे लगेगी, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इस तरह आपने लगानी है। अब मैं इसको लगाऊंगा, ये रख दिया। अभी क्या है कि थोड़ा सा यहाँ से बाहर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हल्की सी पैकिंग इसकी ढीली कर दूँगा थोड़ी सी। अच्छा, अब मैं लगाऊंगा तीसरा पीस। तीसरा पीस मैं रखूँगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि क्योंकि अभी आप हैं नए, आपने पता है क्या करना है, जब भी टाइल लगानी है ना, जैसे आपने ये पहली टाइल लगाई उसके साथ आपने इस टाइल को भी लगा लेना है। ये लगाई, इसको भी लगा लिया, उससे फ़ायदा पता है क्या होगा, अगर आपकी कोई एक लाइन आउट होती है ना, कोई एक टाइल आउट होती है तो आप उसकी सेटिंग करके उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपसे ज़रा सा भी सॉल आउट हो गया, या फट्टी आउट हो गई या लेवल आउट हो गया तो आप टाइल नहीं लगा सकेंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल मिला के, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की हैं। उसके बाद मैं ये लगा रहा हूँ तो मेरी टाइलें सही जा रही हैं। आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप नहीं लगा पाएंगे। आप जब भी लगाएं, एक टाइल लगाएं उसके साथ वाली लगा दो, ये वाली लगाओ उसके साथ वाली लगा दो। इससे क्या होगा, फ़र्क नहीं आएगा, आपका काम सही प्रॉपर ऊपर तक जाएगा। समझ गए ना आप। आपने इस तरह करना है क्योंकि आप नए हैं अभी। अच्छा, अब इसके ऊपर वाला चौथा पीस भी मैं लगा रहा हूँ।
देखें माशाल्लाह, आप काम को देखें कैसे स्मूथ जा रहा है। अगर कैमरा मैन थोड़ा करीब से दिखाए तो आप देखें बिल्कुल स्मूथ ऊपर तक लाइन जा रही है। क्यों जा रही है कि हमने काम को काम समझ के किया है, समझ के किया। जब समझ के करेंगे तो ज़ाहिर है फिर काम तो काम होगा, वीआईपी होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपसे गलती हो जाती है ना, तो नंबर मैं क्यों दे के रखता हूँ आप भाइयों के लिए। आप लोग उसी टाइम वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप करो और मुझसे जवाब पूछ लो कि हमने करना क्या है। भाईजान कोई मसला नहीं है, आपका भाई आए ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से फाइनली व्यूअर हमारी दीवार तैयार हो गई है। मैं आपको लुक दिखाऊं, आप ज़रा गौर से देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। और आप इसके जोड़ देखें, आपको कहीं कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने टाइल ऐसे घुमा दिए। और इसका डिज़ाइन भी देखें तो बिल्कुल सेम, कहीं ज़रा सा भी 19-20 का फ़र्क नहीं है। तो आपको मैं ये वाला कोना भी दिखाऊं तो आप देखें, हालांकि फिक्स कटेंगे यहाँ पे, ना आपको जोड़ दिखेगा ना कहीं आपको कोई झरी दिखेगी। देखें दूर से दिखाऊं आपको तो आप देखें कितनी खूबसूरत और फिनिशिंग वाला हमने काम किया है। अगर आप समझते हैं आपका काम हम करके दें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे काम करा सकते हैं। जो काम करेंगे गारंटी शुदा करेंगे। कराची में हम होते हैं, कराची में ही हम काम करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए